सामान बांध लीजिए और टॉर्च रखना ना भूलें क्योंकि हम घने जंगलों में जाने वाले हैं। ऑल्सो आज मेरा बर्थडे है और आप मुझे सब्सक्राइब बटन दबाकर गिफ्ट दे सकते हो। मैं बचपन से ही अमेरिका के जंगलों में जाता आया हूँ। मेरे दादाजी एक पक्के शिकारी थे और मैं अक्सर ही उनके साथ जंगल में जाया करता था। जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, उस समय मैं 17 साल का था और मैंने अकेले ही जंगल में शिकार करने की सोची। ये मेरा अकेले शिकार करने का पहला मौका नहीं था। मैं इससे पहले भी कई बार अकेले शिकार पर जा चुका था। उस दिन मैंने अपना ट्रक लेकर जंगल तक जाने की सोची। वैसे तो मैं अक्सर ही पैदल 3-4 मील की दूरी के लिए निकल जाता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मैंने ट्रक ले जाने की सोची। शायद इसकी वजह यह थी कि मेरे पास काफ़ी सारा सामान था। लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, अगर मैं उस दिन ट्रक नहीं ले जाता तो शायद आज आपको ये कहानी सुना नहीं पाता। मैं शाम करीब 6:30 बजे जंगल में पहुंचा। मैंने एक सपाट जगह देखकर अपनी गाड़ी खड़ी की और अपने कैंप की जगह तक पैदल ही निकल गया। वैसे तो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन ये दिसंबर का महीना था, इसलिए चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और अपना कैंप सेट कर लिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा की और आग जलाई। मैंने अपना शिकार का सामान जैसे राइफल वगैरह अगली सुबह के लिए पहले से ही तैयार करके रख दिए थे। मैं सुबह उठकर सीधे शिकार पर जाना चाहता था। फिर मैंने आग पर अपनी टिन कैन का खाना गर्म किया और उसे खाकर सो गया। देर रात करीब 2-3 बजे के आसपास अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने महसूस किया कि जंगल बिल्कुल खामोश हो गया था। कीट पतंगों की आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। जो लोग जंगल के नियमों को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये था कि यहाँ कोई खतरा था। फिर मैंने कदमों की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ ऐसी थी मानो कोई 2 पैरों पर चल रहा हो। कैंप फायर की आग अब बुझ गई थी और बाहर बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए मुझे उसकी परछाई भी दिखाई नहीं दी। एक बार तो मैंने सोचा कि शायद कोई शिकारी हो, लेकिन ये मेरी फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और यहाँ शिकार के लिए मेरे अंकल से परमिशन लेनी होती थी और उन्होंने मुझे किसी भी शिकारी के बारे में नहीं बताया था। कुछ देर बाद वो कदमों की आवाज़ दूर होती हुई महसूस हुई और दोबारा जंगल के जीवों की आवाज़ आने लगी। मुझे सुबह जल्दी उठना था, इसलिए मैंने इस घटना को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और दोबारा सो गया। अगली सुबह मैं मुंह अंधेरे ही शिकार के लिए निकल गया था। मैंने अपना सामान पहले ही बांध लिया था, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई। कुछ घंटे जंगल की पगडंडी पर चलते हुए मैं एक ऊंचे इलाके में पहुंच गया। यहाँ से जंगल के अच्छे खासे हिस्से को देखा जा सकता था। फिर अचानक मेरी नज़र एक हिरन पर पड़ी। मैंने अपनी राइफल तान ली और निशाना लगाकर ट्रिगर दबा दिया। परफेक्ट हेडशॉट। फिर मैं उस जगह पर गया जहां हिरन पड़ा हुआ था, लेकिन हिरन को देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो हिरन बुरी तरह से खून में लहूलुहान था और उसका पिछला आधा हिस्सा गायब था। मुझे अपना निशाना लगाने वाली जगह से उस जगह तक पहुंचने में महज कुछ मिनट लगे थे और इतने में ही किसी खूंखार जानवर ने इसका आधा भाग खा लिया था। लेकिन इस इलाके में लोमड़ी से बड़ा कोई शिकारी जानवर नहीं था, तो आखिर इस हिरन का ये हाल किसने किया था? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने झाड़ियों में से हलचल महसूस की और फिर भारी कदमों की आवाज़ आई। मैंने झाड़ियों की तरफ देखा तो एक कान फाड़ देने वाली खौफनाक आवाज़ मुझे सुनाई दी। इसे सुनकर मेरा वजूद हिल गया था और मैंने ऑटोमेटिकली दौड़ना शुरू कर दिया। पूरे समय जब मैं दौड़ रहा था, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पलटकर पीछे देखूं। किसी तरह मैं अपने ट्रक में बैठकर वहां से तेजी से बाहर निकल गया। जब मैंने इस घटना के बारे में अपने दादाजी को बताया तो उन्होंने कहा कि जंगल में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमने नहीं देखा है और उनसे दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। इस घटना के बाद भी मैं कई बार उस जंगल में गया, लेकिन वो जो कुछ भी था मुझे दोबारा दिखाई नहीं दिया। वायोमिंग अमेरिका का कम जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ चारों ओर झीलें और खूबसूरत वादियाँ हैं। यहाँ फिशिंग खूब होती है और ख़ासकर नवंबर में तो यहाँ कई सारे लोग मछलियाँ पकड़ने आते हैं।
फिशिंग करना मेरी हॉबी रही है और इसलिए जाहिर है मैं भी बड़ी मछली पकड़कर डींगे हाँकना चाहता था। इसलिए मैं भी एक बड़ी सी लेक पर अपनी फिशिंग रॉड लेकर चला गया। मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूरी पर गया था जहां मुझे अच्छी खासी साइज की मछली मिल सकती थी। मैंने अपनी डोर पानी में डाली और इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद मुझे अचानक अपनी डोरी खिंचती हुई सी महसूस हुई। मैंने तुरंत रील को घुमाना शुरू किया और मैं इस मछली की ताकत को महसूस कर सकता था। ये काफ़ी बड़ी मछली थी और आसानी से हाथ नहीं आना चाहती थी। काफ़ी देर तक खींचतान करने के बाद मैंने आखिरकार उसे पानी से बाहर खींच ही लिया। फिर मैंने चाकू से उसे मार दिया और उसके अंदरूनी हिस्से को साफ कर दिया। मैं मछली को लेकर वापस जा ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे झाड़ियों में से भारी कदमों की आवाज़ आई और फिर जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये एक बड़ा सा दानव था जो 2 पैरों पर खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर घने काले बाल थे और उसका चेहरा किसी कुत्ते की तरह था। उसने घूरकर मेरी मछली की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, ये मेरा शिकार है, तुम्हारा नहीं। उस आवाज को सुनकर मेरा गला सूख गया और मैंने उसे अपनी मछली देने में ही भलाई समझी। मैंने मछली को ज़मीन पर फेंक दिया। इसे देखकर उसने एक नज़र मेरी ओर देखा और मछली उठाकर उसे इंसानों की तरह झील के पानी से धोने लगा और फिर वो उसको उठाकर मुझसे दूर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वो रुक गया और एक बार दोबारा से मेरी ओर देखने लगा। मैं अपनी जगह पर मानो जम सा गया था। फिर उसने वो मछली अपने मुंह में दबाई और चारों पैरों पर दौड़ते हुए वहाँ से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे इस घटना की गंभीरता समझ आई। मेरा सामना एक डॉगमैन से हुआ था और किसी तरह से मैं अब भी जिंदा था। इसे अपनी खुशकिस्मती मानते हुए मैं तेजी से उस झील से दूर दौड़ पड़ा और दोबारा फिर कभी वहाँ नहीं गया। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। उस समय मेरा एक दोस्त था जिसका नाम टॉम था। टॉम के अंकल का जंगल में एक घर था जो काफ़ी दिनों से वीरान पड़ा था और टॉम ने सुझाया कि हम वहाँ पर पार्टी करेंगे। मैंने कहा ठीक है और मैं उसके साथ उस घर पे चला गया। ये घर बिल्कुल जंगल के बीचों बीच था। यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई भी दूसरा घर नहीं था। टॉम के अंकल भी यहाँ नहीं रहते थे। वो कैलिफोर्निया में किसी बड़े से मेंशन में रहा करते थे। खैर उस रात हम पिज़्ज़ा और बियर से अपनी पार्टी करने लगे। साथ ही साथ हमने टीवी भी चला दी। अभी हम टीवी पर मूवी देख ही रहे थे कि अचानक बाहर से मेरे दोस्त के कुत्ते की आवाज़ें आने लगी। हमें लगा कि शायद वो भूखा है इसलिए भौंक रहा है। इसलिए मेरे दोस्त ने उसे कुछ खाने के लिए दे दिया और वापस अंदर आ गया। उस समय रात के 12 बज रहे थे। हमने कुत्ते की खौफनाक आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें इतनी खौफनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कुत्ता कुछ इस तरह से चिल्ला रहा था मानो ये उसकी आखिरी आवाज़ें हों। और उसके बाद शांति छा गई। मेरा दोस्त बाहर निकलकर देखना चाहता था लेकिन मैंने उसे रोक दिया। फिर बाहर से मुझे कदमों की आवाज़ आने लगी। कोई इस घर का चक्कर काट रहा था। वो आवाज़ें काफ़ी भारी कदमों की लग रही थी। वो जीव जो कुछ भी था काफ़ी भीमकाय लग रहा था। फिर अचानक ही जब मैंने खिड़की की ओर देखा तो मुझे वो खौफनाक दानव दिखाई दिया। उसके पूरे जिस्म पर काले घने बाल थे और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। वो अपने 2 पैरों पर खड़ा था और उसकी हाइट करीब 7-8 फीट की थी। उसका चेहरा किसी भेड़िए की तरह था और वो हमारी ओर ही देख रहा था। मैं तो बिल्कुल अपनी जगह पर जम ही गया था लेकिन मेरा दोस्त जल्दी से गया और शॉटगन उठाकर लेकर आया। उसने शॉटगन उस जीव की तरफ तान दी लेकिन खुशकिस्मती से वो जीव फिर वहाँ से चला गया। जब वो जाने लगा तो मैं खिड़की के करीब आ गया और मैंने देखा कि वो अपने चारों पैरों पर चल रहा था और फिर वो जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर बाद जब हमने बाहर निकलकर देखा तो हमने पाया कि मेरे दोस्त का कुत्ता मर गया था। उस दानव ने उसे बुरी तरह से फाड़ डाला था। उस दानव ने उस कुत्ते का जो हाल किया था
वो मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था और उसके मुझे आज भी बुरे सपने आते हैं। इस घटना के बाद हम तुरंत ही वहाँ से निकल गए और दोबारा कभी उस घर पे नहीं आए। हमने इसकी कंप्लेंट पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस ने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने ये कह दिया कि शायद कोई भालू रहा होगा, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वो कोई भालू नहीं था, वो एक डॉगमैन था। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी एंड आई नो कि वीडियो की लेंथ काफ़ी कम है, बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, तो वेट फॉर डैट। अंटिल डैट, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने सजेशंस देते रहे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।